स्वास्थ्य और सौंदर्य की दरकार भला इस दुनिया में किसको नहीं है। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है और सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन सुंदरता कैसे आए और अगर आ गई है तो कायम कैसे रहे, बरकरार कैसे रहे, स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक रहे, हम स्वस्थ कैसे रहें। आज के वीडियो में हमने इन्हीं बातों पर फोकस किया है और सुंदरता का मतलब क्या होता है कि सिर्फ शारीरिक सुंदरता सुंदरता नहीं कहलाती है, उसके साथ में मन भी आपका सुंदर होना चाहिए और तन भी आपका सुंदर होना चाहिए। तो हमारा तन कैसे सुंदर हो और इसके साथ ही साथ मन कैसे सुंदर हो, आज इसी के लिए हमने एक बहुत ही अच्छे योगाभ्यास का चुनाव किया है, जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। देखिए साथियों, सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। एड़ी से लेकर चोटी तक जितने भी हमारे अंग हैं, सबका इसमें व्यायाम हो जाता है। और यही नहीं, हमने आपसे अभी कहा है कि मन भी सुंदर हो और तन भी सुंदर हो, तब वो सुंदरता कहलाती है। तो इसमें खास बात इस योगाभ्यास में ये है कि इससे मन भी सुंदर होता है और तन भी सुंदर होता है। दोनों विशेषताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और आप लोगों को पता होगा कि सूर्य देव को सबसे बड़ा वैद्य कहा गया है। और कुछ तो आप लोग भी देखते होंगे जो अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, धूप सेवन की बात करते हैं, चाहे बच्चों को रिकेट्स हो गया हो या हड्डियां कमज़ोर होती हैं हों, तो जो भी अच्छे डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका सलाह हमेशा हुआ करता है कि तेल मालिश करके धूप में लिटाइए थोड़ी देर। इसका यही कारण है कि सूर्य देव में रोग का शमन करने की शक्ति है। और ये योगाभ्यास करने से इसका एक और कारण है कि सूर्य का और जो हमारा मणिपुर चक्र है, इसका सीधा संबंध है। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो मणिपुर चक्र जो हमारा है वो जागृत हो जाता है और इसके जागृत होने से अपार शक्तियां हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। अब सूर्य ऊर्जा का केंद्र है, तो हमारा मणिपुर चक्र भी ऊर्जा का केंद्र है। बस अंतर क्या है कि सूर्य जग रहा है और ये मणिपुर चक्र हमारा सो रहा है। और सूर्य नमस्कार करने से ये हमारा सूर्य भी, हमारे अंदर जो सूर्य है, ये भी जागृत हो जाता है। और ये मैं कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि यह सूक्ति आप लोगों को याद होगा, जानते होंगे कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब इसमें एक समता है।
दोनों में, पिंड में और ब्रह्मांड में एक समता है। जो इस पिंड में, जो इस ब्रह्मांड में दिख रहा है, वो हमारे पिंड में भी है। इसके वेद भी प्रमाण हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये सूर्य नमस्कार बहुत उपयोगी है। बाकी हमने आपको बताया कि एड़ी से लेकर चोटी तक, और यूं समझ लीजिए कि हमारे जितने एक्सटर्नल आर्गन हैं उनके लिए ये रामबाण है, और जितने इंटरनल आर्गन हमारे हैं उनके लिए भी ये रामबाण है, सूर्य नमस्कार। अब एक ढंग से आप और समझिए, मोबाइल का या कंप्यूटर का और हमारा शरीर, इसमें भी कुछ समता है। उसके भी मुख्य दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हमारे शरीर के भी दो पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सूर्य नमस्कार से हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ठीक होता है, और इससे वात पित्त कफ तीनों सम होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता सूर्य नमस्कार की ये है कि जो आज हमारे समाज में मोटापा की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, यानी कि ओबेसिटी, इसको सूर्य नमस्कार एक हफ्ते में नियमित अभ्यास करने से कम 1 से 2 किलो वजन समाप्त कर देता है। हमारे पाचन तंत्र को ये पूरी तरह से दुरुस्त रखता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, और यहाँ तक महिलाओं का जो मासिक धर्म है उसको भी सूर्य नमस्कार ठीक करता है। और कंधों का दर्द, कोहनियों का दर्द, कमर का दर्द, कूल्हे का दर्द, कहीं भी शरीर में किसी स्थान पर दर्द है, वो सूर्य नमस्कार से छूमंतर हो जाता है। और खास करके हमने बताया आपसे कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ठीक करता है। ये मेंटल डिसऑर्डर से लेकर सेक्सुअल डिसऑर्डर सूर्य नमस्कार से ठीक हो जाते हैं। और असमय में ये जो बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं, इनके लिए भी ये रामबाण है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार हमारे संपूर्ण शरीर के लिए संपूर्ण व्यायाम है, और ये अकेला इकलौता व्यायाम है ऐसा कि केवल इसी को करने से 100% व्याधियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और सूर्य नमस्कार के 12 पोज हैं, जिसमें मुख्य रूप से 8 हैं। 4 ऐसे हैं कि जिनको हम रिपीट करते हैं, दोबारा करते हैं, 8 मुख्य हैं। तो आइए इस अद्भुत सूर्य नमस्कार को हम करते हैं, और जाने कैसे करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं सीधे। उसके बाद में हम इसका पहला जो पोज है वो नमस्कार मुद्रा में, हम प्रणाम मुद्रा में आ जाते हैं। उसके बाद में हम सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद में ये आसन तभी
फलीभूत होता है जब हम थोड़ा सा होल्ड भी करते हैं। तो ये पहला पोज। दूसरा देखिए, दूसरा है ये तीसरा पोज। सांस को छोड़ते हुए नीचे आते हैं, हथेलियों को जमीन से लगाकर और माथा को घुटनों से लगाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बायां पैर पीछे, ये अश्व संचालन आसन। फिर दायां पैर पीछे, भुजंग आसन। ध्यान नाभि पर, दृष्टि नाभि पर रखते हैं। दायां पैर आगे, ये सूर्य नमस्कार की पहली आवृत्ति पूरी हुई। एक बार और इसको ध्यान से देखना। ये प्रणाम मुद्रा या प्रणाम आसन भी इसको कहते हैं। ये दूसरा पोज सूर्य नमस्कार का। एक पोज अभी, तीसरा पोज आप और देखें, ध्यान से देखना। ये सूर्य नमस्कार की 3 आवृत्ति हमने आपको करके दिखाया। आपको कोई दिक्कत होती है तो ये वीडियो
आपके साथ रहेगा, इसकी मदद से करना। और साथियों देखिए, बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, उनको एक एक करके बताना संभव नहीं है। लेकिन अब खास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि 100% बीमारियों का समाधान है ये सूर्य नमस्कार। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी व्याधियां नहीं हैं हमारे शरीर की जो सूर्य नमस्कार से दूर न होती हों। तो इसलिए व्याधियों से बचने के लिए, और अगर व्याधियां हो गई हैं तो व्याधियों से लड़ने के लिए ये बहुत ही उत्तम और सफल आसन है सूर्य नमस्कार। तो हम ये चाहेंगे कि अगर आप सौंदर्य भी चाहते हैं और स्वास्थ्य भी चाहते हैं, अपने तन को भी सुंदर बनाना चाहते हैं और मन को भी सुंदर बनाना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार को आजमा कर देखिए। ये कोई हमारी बनाई हुई अपनी विधा नहीं है, ये हमारे ऋषियों की विधा है। और हमारे ऋषियों की विधा साइंस के पैरामीटर पर बिल्कुल खरी उतर रही हैं आज। तो हम ये चाहेंगे और ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि इफ़ यू डू सूर्य नमस्कार एवरी डे, I promise you will shine like sun in your whole life। इसी कमिटमेंट के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।